अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबके। मेरी हालत में देखें, मैं अभी सोकर उठी हूँ। बट वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई एम बैक होम, आई एम बैक टू लाहौर। और वापस आकर जो है ना, कल आई रीच्ड परसों रात को। कल पूरा दिन मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया क्योंकि आई वॉज टायर्ड और मुझे कुछ काम थे वो करने थे। पूरा दिन मुझे वहाँ गुजरा। फिर वापस आके कुछ मुझे अनपैकिंग्स करनी थी, वो करवाई। अपनी लैशेस रिमूव करवाई। आई डोंट हैव लैशेस एनीमोर। मेरी लड़की ने मुझे कहा कि अब आपने ब्रेक देनी है, तो मैंने कहा चलो अब ब्रेक देनी है। और इन अदर न्यूज़ आई ऑल्सो हैव एन एक्ने पिम्पल, मोटा सा, इसके ऊपर मैंने पिम्पल पैच लगाया है। बट आई एम फाइनली होम। ये आप लोगों को बताना था। अपना व्लॉग जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ का पिछले व्लॉग जो हैं आई एम पोस्टिंग साथ साथ। आई हैव एडिटेड दैम, दे आर रेडी टू बी पोस्टेड। बट वापस आकर काम बहुत ज़्यादा है। बिज़नेस को अपने को टाइम देना पड़ता है बहुत ज़्यादा। आई हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट फॉर अ वाइल। बट अब जो है मैं यहाँ पर ही हूँ। साथ साथ मेरा इन्फ्लुएंसिंग का अलहदा काम है, मेरी यूट्यूब की अलहदा है फैमिली जिसके साथ मुझे शेयर करना होता है। और मैं नहीं कर सक रही थी कुछ अरसे से पोस्ट, क्योंकि वहाँ पर चाइना में इंटरनेट VPN ऑन करना पड़ता था, ऐप्स नहीं चलती थी सही तरह। तो मैं अपना व्लॉग बनाती गई, पर लेकिन मैंने एडिट भी कर लिया। पर पोस्ट मैंने कहा फिर चलो मैं वापस जाके कर लूँगी। तो अब जो है वो भी साथ साथ मैं पोस्ट कर रही हूँ और यहाँ का व्लॉग भी मैं शुरू कर रही हूँ। तो दिस व्लॉग विल कम आफ्टर द 2 व्लॉग्स दैट आई हैव ऑलरेडी एडिटेड एंड ट्रैवल व्लॉग्स जो है मेरे। तो या अब मैं उठी हूँ, इट इज़ मॉर्निंग। इट इज़ लाइक मेरी जो बॉडी क्लॉक है वो चाइना के हिसाब से एडजस्ट हुई हुई है, बिकॉज ये पाकिस्तान में 3 आवर्स, लाहौर 3 घंटे पीछे था जहाँ पर हम थे, यही था 3 घंटे पीछे था। तो मैं वहाँ के हिसाब से उठ जाती हूँ। जैसे सुबह 7 बजे मेरी आँख खुल गई, फिर आई ट्राई टू गो बैक टू स्लीप। मैं कोशिश कर रही हूँ कि 9-10 बजे तक मैं सोऊं, क्योंकि वहाँ पर रोज़ हम लोग 7 बजे उठ रहे थे। वहाँ पर बहुत लाइक अफरा तफरी वाला ये मेरा ट्रिप था। काम भी था, कुछ हमने सैरें भी की, बट लेकिन काम ज़्यादा था। आज जो है मुझे एक वीडियो फिल्म करनी है फॉर अ ब्रांड कॉल्ड आईना ब्यूटी। इनका जो है ना बहुत नेचुरल किस्म का मेकअप होता है। दे हैव लॉन्च्ड 2 न्यू ग्लॉसेस, 2 न्यू ब्लशेस। तो दिस हैज़ बीन पेंडिंग सिंस लॉन्ग and I am gonna do that today. But I am also gonna try this foundation. This is from Chanel. This is the Water Fresh Complexion Touch foundation. ये इसकी पैकेजिंग है एंड आई एम गोना ट्राई दिस फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे। बहुत देर से मैं ट्राई करना चाहती थी। दिस इज़ सपोज टू बी अ वेरी नेचुरल कवरेज, मीडियम टू नेचुरल कवरेज। ये ऐसे होता है, इसके अंदर ये बीड्स होते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट मीडियम कवरेज। देखते हैं कि ये सारा दिन लास्ट कैसी करती है। बट या नाउ लेट मी कंसील माई अंडर आइज़। कलर मैंने क्यों नहीं अपने वाला लिया। मैंने सोचा था B10 है ये, और B20 मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा था। पर आपको पता है जो चाइनीज़ लोग होते हैं ना, उनको रंग की फाउंडेशन पसंद है। और मुझे जल्दी थी इतनी, तो मैंने जल्दी में उनको बोला कि मुझे गाइड करें। उसने कहा या B10 इज़ गुड, वाइट इज़ गुड। क्यों मैंने मानी उनकी और मैंने अपनी नहीं सुनी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये हमेशा ये जो वहाँ पर मेकअप रेकमेंड करने के लिए जो स्टाफ होता है ना, उनकी कभी नहीं सुननी चाहिए। सो डू एज आई से, नॉट एज आई डू।
अच्छा जी, अब क्या लगता है? मुझे लगता है कुछ बेहतर हो गया है इसमें, और शीशे में ठीक लग रहा है, इस कैमरे में कुछ गड़बड़ लग रही है. So now I am going to set it a bit with my favorite Givenchy powder, जो अब आना बंद हो गया है. But I did get like a pressed version of it. Let me try that. ये है जी इसका pressed version. This is in the shade 03. This is what it looks like. And you open it. It comes with a brush, which I will not use. I use a powder puff for my under eyes. And let's see how it applies under the eyes. अभी तो समझ नहीं आ रही, but I will only know once I wear it for a longer period. ट्राई की होंगी ये सेमी परमानेंट लैश एक्सटेंशंस, बट मैं अमेरिका से भी, मैं अमेज़ोन से भी मंगवाई थी, फिर मैंने वहाँ पे एक टारगेट से लेके ट्राई की थी. आई लाइक्ड देम, दे वर नॉट दैट गुड, बट ये वाली अब मैं किट लेकर आई हूँ, तो लेट मी ट्राई दिस. आई विल पुट अ बिट ऑफ makeup on my eyes, not much, just a tiny bit. And Natasha Denona का this gold palette, और इसका जो ये matte brown color है, this one, just apply it all over and maybe just a bit of it underneath. करना कैसे है? Step 1, curl your lashes with an eyelash curler. Step 2, remove the eyelashes from the case with tweezers, grasping them from the root of your lash. Apply glue along the root of your lashes. अच्छा जी, इसका आता है ये एक pair of tweezers और ये है जी इसकी लैश ग्लू, जिसमें एक पता नहीं क्या है और एक पता नहीं क्या है. और इसमें से मैं निकालती हूँ लैश के नीचे स्टिक किए मैंने लैशेस, एंड देन यू push them up like that, and then you apply the seal, which is the clear part. और लैशेस हमारी लग गई. Not bad. Let me do the other side. फिर आपने अपनी लैशेस उठाई and you just basically stick them underneath. Not bad guys, ज़रा थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, सील हो जाए. इससे ऐसा लगता है कि आपने मस्कारा लगाया हुआ और आपकी लैशेस जो है ना इतनी थिक और लंबी. अच्छा जी, ये है ब्लशेस. मेरा वर्डिक्ट ये है कि यू नीड टू अप्लाई दिस बिफोर योर पाउडर्स के बाद ये मैं सब कर देते हैं पाउडर्स को. बट इफ़ यू लाइक नेचुरल फिनिश और ग्लोई स्किन, तो ये प्रोडक्ट इज़ फॉर यू. एंड देन द ब्लशेस, द ग्लॉसेस आर ऑल्सो रियली क्यूट, बट मेरा फेवरेट है दिस वन. दिस इज़ Malibu and it looks really nice on the lips.
सो कंफर्टेबल। लेकिन मैं जो हूँ ना इसको ज़रूर टॉप अप करूँगी विद अ सीक्रेट blush that is coming soon. I know you guys will fall in love with it. So it's super pigmented. It is my signature baby doll pink color. cannot absolutely cannot wait. थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनको ज़रा मुझे ट्वीक करना है, बट Do you see? बस दुआ करें कि जल्दी से आ जाइए। आई एम वर्किंग ऑन इट। अभी मैं शेयर नहीं कर सकती अनफॉर्चुनेटली, बट दिस इज़ अ स्नीक पीक। थोड़ा सा हाइलाइटर भी आपको लगा के दिखाती हूँ बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो इन प्रोसेस। ये अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, पर मैं टेस्ट कर रही हूँ रोज़, तो आपके साथ टेस्टिंग करूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी अपडेट क्या है। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ अ सैम्पल, दिखा नहीं सकती, बट लेट्स ट्राई इट। डू यू सी द शाइन? सो आप लोगों के साथ ट्राई करती जाऊँगी। आप लोगों का फीडबैक भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब हो गई है मेरी वीडियो शूट। नाउ वी आर गोइंग टू हेड आउट। अच्छा जी गाइस, सो शूट करके मैंने उसके बाद आई वेंट टू द डेंटिस्ट, और फिर जो है ना मुझे जाना था डेंटिस्ट क्योंकि मेरे जो लोअर ये टीथ है ना दे आर अनइवन, तो उसके लिए मैंने अलाइनर्स ऑर्डर किए हुए थे और वो बड़ी देर से बेचारे मेरे पीछे पड़े थे कि आज मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था। तो अब जो है आज पहला दिन है मेरा अलाइनर्स का, और मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा, नॉट काफ़ी डिफ़िकल्ट लेकिन काफ़ी अनकंफर्टेबल लगा, क्योंकि मुंह में आपके ऑब्वियसली कोई चीज़ होती है ऐसे। तो वो अभी मैंने उतारा था क्योंकि मैंने खाना खाया। अब मैं इसको वॉश करूँगी। एक तो उन्होंने कहा है कि थोड़ी सी टूथपेस्ट लेके इसको दांतों पे लगा के 24 आवर्स आपने पहनना है। ये 24 आवर्स कौन पहनेगा? 6 months फॉर माई टीथ टू गेट स्ट्रेट। उसी मैं चाहती थी करना काफ़ी देर से, पर मौका नहीं मिल रहा था। अब जो है फाइनली आई एम गेटिंग दिस डन, एंड आई होप दैट आई एम एबल टू डू दिस कंप्लीट प्रोसीजर विदाउट स्किपिंग सिचुएशन। तो आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं मामा वगैरह की तरफ जाऊं, लेकिन अभी अरीशा ने पढ़ना है और अरीशा कह रही है उसने नहीं जाना, तो मैं नहीं चाहती कि मैं उसको छोड़ के चली जाऊँ। अभी मैं इतनी देर छोड़ के गई हुई थी। आप लोगों को बातों में लिस्प, इतना लिस्प तो नहीं करती, थोड़ा सा लिस्प कर, लिस्प। व्हाट डू यू गाइस थिंक? अगर लिस्प फील होता है तो वो प्लीज़ डोंट माइंड, इट इज़ बिकॉज ऑफ द अलाइनर्स। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब ठीक हो कि मैं ठीक नहीं हूँ। सख्त फ्लू, एलर्जीज़, और मुझे लगता है कि मुझे बुखार भी है। तो जितनी जल्दी मैं वापस काम पे शुरू होना चाहती थी उतना हो नहीं सक रही। मेरी आंखें सूजी हुई है छींके मार मार के, और फ्लू की वजह से। आई हैव माई रिटेनर्स ऑन ऑल्सो विच हैव बीन लिटिल अनकम्फर्टेबल। बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट मुझे नहीं महसूस हो रही। क्या बात? तो ज़्यादा अनकम्फर्टेबल नहीं मुझे लग रही सिचुएशन, बस इतनी लग रही है कि हल्के से दीवान में जहाँ पर वो टच होता है ना वहाँ पर ज़रा सी पेन हो रही है, वरना अदरवाइज इट्स नॉट दैट बैड। लोग मुझे कहते थे सर में दर्द होगी, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगी। आई फील लाइक अभी तो एक आधा दिन नहीं हुआ ना मुझे यूज़ करते हुए, तो देन प्रॉबली आई विल गेट बेटर विद टाइम। ऑल्सो दिस इज़ अ पिम्पल अपडेट।
हो गया, कल तो इट वॉज ह्यूज। जो है मुझे एक शादी पे जाना है, बिल्कुल हिम्मत नहीं है तैयार होने की, बट आई हैव टू गेट रेडी एंड गो। So I have called over my salon की girl to come and do my hair because I have no energy. Head is hurting. I've had my माइग्रेन की टैबलेट ऑल्सो, क्योंकि मुझे पता माइग्रेन अगर मेरा शुरू हो गया तो ख़त्म नहीं होगा। मैंने अपना सिर्फ बॉयल्ड एग और चाय कॉफ़ी पी थी, अभी दोबारा कॉफ़ी पीने को दिल कर रहा है। ये इसका ये बड़ी मुसीबत है, हर दफ़ा उतारो और फिर उसी तरह मेरा वापस लगाने को दिल नहीं करता है। गो एंड आई वॉश देम अगेन ब्रश करके और फिर दोबारा मैं पहनती हूँ। ये बड़ी हैसल है, चाय पीनी है, कुछ पीना है। खाती पीती इतना तो मैं नहीं हूँ सारा दिन, बट या जो लोग नॉर्मल 2-3 टाइम खाते होंगे उनके लिए कितनी मुसीबत होती होगी। तो खैर एनीवेज, दिस इज़ द अपडेट और थैंक यू सो मच फॉर एंजॉइंग द फर्स्ट ब्लॉग। सेकेंड वाला पार्ट में उसका पोस्ट करने वाली हूँ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। मैं तैयार हो गई हूँ शादी पे जाने के लिए और तबीयत मेरी इतनी डाउन है, एनर्जी बिल्कुल नहीं है, बट आई वांटेड टू शो यू माय आउटफिट। दिस इज़ an outfit that I've worn already, but it is a chantilly lace top और नीचे जो है इसके plain black कैसे नज़र आ रहा है, elephant pants with a plain black slip. These are the pants. And I am ready. I have put on my secret blush and lipstick combo, which I will be sharing with you guys. So this is the lipstick and the blush combo. I don't know if you guys can see it very well, but शीशे में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। So different combinations के साथ मैं try करके देख रही हूँ, but the lipstick I really like. अच्छा जी, मैं जा रही हूँ, बोला मुझसे जा नहीं रहा। बाय। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब ठीक होंगे। आवाज़ से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा, ये कैमरा उठाने की तो हिम्मत ही नहीं है, पर मैंने कहा आज की मैं कुछ तो अपडेट आप लोगों को दे दूँ। आई हैव बीन सो अनवेल, फ्लू फीवर और रात सारी ज़ुकाम और हेडेक, जो सारा इसके साथ होता है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल से रात गुजरी। फिर उसके बाद सुबह मैं उठी, सुबह आई वॉज ऑल्सो अनवेल। आई हैड यखनी, मैंने देसी चिकन की यखनी बनवाई, वो खाई है। वो भी खाई नहीं जा रही, पर दवाई समझ के मैंने कहा आई हैव टू इफ़ आई हैव टू गेट वेल। जी अपडेट, आज मैंने एक ब्लॉग अपना पहले से पोस्ट किया हुआ था, सिर्फ उसको पब्लिश करना था, वो कर दिया। और एक पोस्ट लगानी थी, कुछ काम थे जो घर के थे, कुछ सैलून के थे, लेकिन आज कुछ हिम्मत नहीं, हो ही नहीं सक रहा था मेरे से। और रिटेनर जो मैंने लगाए हुए हैं तो मेरी ज़बान को ना इसके एजेस चुभ रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी ज़बान में दर्द हो रही है। आई डोंट नो, ये शायद ऐसे ही होते हैं या नहीं होने चाहिए, ऐसे कंफर्टेबल होने चाहिए। मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी अपने कि क्या ये चक्कर है, क्योंकि मुझे दर्द हो रही है एक साइड पे ज़बान, एक साइड पे नहीं हो रही, हाँ एक साइड पे सिर्फ हो रही है, क्योंकि इसका मुझे लगता है एज जो है ना वैसे खड़ा हुआ है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। गाइस मैं अब घर आई हूँ पूरे दिन के बाद। आई हैड अ ब्रेकफास्ट सुबह एक फ्रेंड के साथ, फिर उसके बाद आई हैड फ्यू इंटरव्यूज़ दैट आई हैड टू डू एट माई सैलून, फिर उसके बाद आई हैड मीटिंग विद अ फ्रेंड फॉर रिलेटेड टू वर्क। अब मैं घर आई हूँ एंड इट इज़ 5:30 नाउ, सुबह के 12 बजे की मैं गई हुई। And I also want to show you my outfit, it's really cute. So this is the outfit. I really like this linen shirt, ये जो है ना मैंने यूनिक्लो से ली थी, और ये jeans भी मेरी यूनिक्लो की हैं। These are so comfortable, इतनी soft है, and the perfect perfect straight cut jeans जैसी होनी चाहिए, क्योंकि एक तो मैं बहुत टाइट नहीं पहन सकती jeans, these are like quite loose. प्रॉबेबली मैं एक साइज़ बड़ा ही लेती हूँ जीन्स में। एंड दिस शर्ट इज़ ऑल्सो फ्रॉम यूनिक्लो, अंदर का टॉप भी यूनिक्लो ही है, एंड
yeah, super comfortable, and I feel like modest also. I feel like really comfortable in this outfit. तो ये है जी अपडेट. तबीयत मेरी कुछ नासाज ही है, कुछ बेहतर है, बट लेकिन बहुत मैंने सैरें कर ली. अब मुझे काम करना है. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके. मैं गाइस हो रही हूँ तैयार टू गो टू वर्क. एक आज शूट है, वो करना है. फिर कुछ ट्रायल्स हैं सैलून पे, वो करने हैं. कुछ काम चल रहा है, वो है. सो मैं सुबह उठ के मैंने नाश्ता किया. तबीयत मेरी अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं हुई है, बट आई एम पुशिंग थ्रू, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और करने भी मैंने ही है. तो इसलिए जो है ना, स्किन मेरी अभी भी टू टोन्ड है, बिकॉज इतनी टैनिंग हो गई है बिकॉज ऑफ द सन एक्सपोजर. तो इसलिए जो है ना, बिल्कुल मैं नेचुरल सी एक कवरेज स्किन पे दे रही हूँ. आप देख सकते हैं मेरा माई फोरहेड इज़ ऑफ 2 शेड्स ऑल्सो फॉर केयर. मैं सिर्फ तैयार इसलिए हो रही हूँ बिकॉज आज एक वो है, स्टोर रेड करनी है मुझे, तो उसके लिए ज़रा मुझे प्रेजेंटेबल लगना है. तो दैट इज़ अ प्लान. बाल मैंने नहीं धोए हैं. आई विल गो टू द सैलून. आई विल आस्क माई गर्ल्स टू डू माई हेयर बिकॉज ऑनेस्टली नो एनर्जी एट ऑल. तो फेस मैंने कर लिया है. आई यूज्ड दीज टू. ये मेरा कॉम्बिनेशन नया है जो मैं ट्राई कर रही हूँ, बट आई रियली लाइक दम. शनेल का दिस इज़ द वाटर फ्रेश कम्प्लेक्शन. ये मेरा थोड़ा सा लाइट शेड आ गया था और ये मेरे पास डार्कर कलर में है. सो आई हैव मिक्स दीज टू एंड अप्लाइड. इट गिव्स अ वेरी नाइस नेचुरल सी फिनिश, because I am not looking for a full coverage foundation abhi, not at the moment. So yeah, that is the plan, and I am gonna go get ready jaldi se. और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ कुछ तो अपडेट कर लूँ, बिकॉज ऑफ नॉट फीलिंग वेल मैं कुछ व्लॉग भी ठीक तरह से नहीं कर सक रही हूँ. प्लस आई हैव सो मैनी थिंग्स टू डू. ज़रा मसरूफियत ज़्यादा है और व्लॉगिंग जो है ना थोड़ी कम कर सक रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू गेट बैक टू इट, डोंट वरी. और आई एम गोना पुट ऑन अ बिट ऑफ पाउडर ऑल ओवर, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जस्ट टू मैटिफाई एंड सेट द फेस, क्योंकि लंबा दिन है मेरा एंड आई हैव टू बी एट द सैलून. और शूट भी है. अगर शूट ना होता तो फिर मैं इतनी पर्टिकुलर ना होती, इतनी मेहनत ना करती. सो दैट इज़ इट. और फॉर ब्लश आई विल यूज़ माई सीक्रेट सैम्पल्स. ये आप लोगों को गाहे बगाहे ना मेरे इनमें नज़र आते रहेंगे, पर बता भी मैं आप लोगों को नहीं सकती. सो आई एम सॉरी फॉर दैट. दिस इज ऑल्सो अ नाइस कलर. स्किन मेरी भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि टैनिंग भी हुई है, टू टोन्ड है. आई एम वर्किंग ऑन इट, बट जब आप वेकेशन पे जाते हैं आपको पता है आपकी स्किन जो है ना, उसकी एक दफ़ा तबाही निकल जाती है. सो लेट मी गेट ऑन विद द रेस्ट ऑफ माई मेकअप एंड आई विल बी बैक. लेफ्ट माई सैलून और आई वॉज देयर फॉर अबाउट couple of hours. कुछ काम चल रहा था वहाँ पे. आई विल अपडेट यू गाइज ऑन दैट सून इंशाल्लाह. बट अभी जो है आई एम हेडिंग आउट बिकॉज आई हैव अ स्टोर रेड टू डू विच इज़ फॉर अ फर्नीचर स्टोर. तो वो मैंने करनी है और आई विल ट्राई टू शो यू bits and pieces from it. And also, how do you like this lip color? It is really nice. Blush dekhe and the lip color both. So yeah, ab jo hai I am going towards the store raid, and
I'm feeling slightly hungry. Not hungry actually. I want to have something like maybe a coffee or something warm to drink, but समझ नहीं आ रही कि कहाँ से लूँ और क्या करूँ, बिकॉज काम पे पहुँचना है अभी और टाइम थोड़ा है. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक. आपका क्या नाम है? जी शूट है मेरा. मुझे कोई हेल्प करा? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कौन हेल्प करेगा मुझे? अच्छा ठीक है. मेरा वीडियोग्राफर आया हुआ है. हेलो. ये कितना क्यूट सेटअप है. वेरी प्रिटी. हेलो. बिल्कुल ठीक. हाउ यू? या अच्छा. सो आपको फोटोग्राफर. Alright, so guys, we are here at Celeste Home Fashion और यहाँ पर जो है ना इनकी बहुत ही amazing सी collection है. It's actually something that I would want in my house as well. Let me show you the different places because इनका जो बड़ा cute सा setup है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है and the furniture pieces are to die for. So let me show you some things और फिर उसके बाद मैं अपना content shoot करती हूँ and then I will talk to you guys later. अच्छा जी, so this is a beautiful sofa. बहुत ही खूबसूरत है. दिस इज़ सो मी. दिस इज़ द कॉफ़ी टेबल और ये कंसोल देखें इनका. सच अ प्रिटी कंसोल. ये तो मेरा दिल कर रहा है मैं अपने सैलून के लिए ले लूँ. दिस इज़ ब्यूटिफुल डाइनिंग टेबल एंड लुक एट द क्यूट सेटअप. इट्स एब्सोल्युटली स्टनिंग. और ये है एक और सच अ क्यूट चेयर एंड सो कम्फी. इट इज़ सुपर डुपर कम्फी. अच्छा जी, सो लेट्स गेट ऑन विद द वर्क नाउ एंड आई विल टॉक टू यू गाइस लेटर. अच्छा जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? आई एम हियर एट माय सैलून और यहाँ पर आप आज भी कुछ काम है जो चल रहे हैं और कुछ ट्रायल्स हैं, कुछ इंटरव्यूज़ हैं बिकॉज आई एम हायरिंग पीपल. तो वो मैंने किया सुबह से आकर. गॉट अ फ्रेश हेयर कटर क्योंकि ट्रायल लेने के लिए लड़कियां ख़त्म हो गई थी तो मैंने कहा मेरे पे करके दिखा दो. तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी आई लाइक दिस वन वेरी वेल. तो ये मैंने किया है. अब मैं जा रही हूँ कुछ और काम है वो करने और सारी चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर भी नहीं कर सकती, बात ये है. बट जस्ट एन अपडेट फॉर यू गाइज दैट आई एम हेयर एंड द डेज आर गोइंग सुपर फास्ट, सुपर बिजी एंड या. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? जश्न आज़ादी मुबारक. आज 14 अगस्त है और आज जो है ना मैंने अपना पिछला व्लॉग पोस्ट कर दिया है. नेक्स्ट व्लॉग इज़ ऑलरेडी एडिटेड एंड रेडी टू गो. बट यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड करना चाहूँगी बिफोर द डे स्टार्ट्स एंड आई गेट रियली बिजी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, लाइकिंग माई व्लॉग, सब्सक्राइब टू माई चैनल, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, कमेंट बिलो, शेयर करें जितना सपोर्ट कर सकते हैं मुझे बिकॉज योर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड टू मी. एंड द लैशेस दैट आई यूज्ड आर स्टिल ऑन. दीज आर द टेम्प्ररी लैशेज़. ये भी मैं लगा के नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये लैशेज़ आप लगाते हैं और ये 4-5 डेज़ तक लास्ट करती है. और मेरे रिटेनर्स लगे हुए अगर मेरे बोलने के तरीके में थोड़ा कुछ फ़र्क आ रहा है तो दैट इज़ द रीज़न. सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स. बाय.